हम हैं कराची के सबसे बिगड़े हुए लाडले। अच्छा। और पूरा माशरा मुझे माँ का लाडला प्लस कहते हैं। आपकी उम्र देख के इसमें कोई शक ही नहीं कि आप वाकई ही माँ का लाडला प्लस ही हैं। क्योंकि साहब आपने इंडिया में बड़ा वक्त गुजारा है। हाँ जी। फिल्म में बड़ी लेट एंट्री हुई है। तुहाडा ना ECL इस ते आ गया सी। नहीं, नाम तो ECL च नहीं सी आया। अबर जी मुझे बहुत पहले ऑफर थी। अच्छा। मैं फिल्म कर नहीं रहा था। क्यों? फिल्म में आपका कहीं वो किरदार तो नहीं था जिस किरदार पे भाभी को शक है? अच्छा, बीवियों को शक नहीं होता, उनको यकीन होता है। भाभी ना देना शक कर देने कि उन्होंने किसी ने दसता शक करना कोई स्वाब दा काम है। नहीं, बीवियां दा शक करना ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਈਟ ਹੁੰਦਾ। औरत शक अपने जेस च नाल लेके आंदी है। ਜਿਹੜੀ औरत शक ना करे फिर उस औरत ते शक करो। बिल्कुल सही बात है, शक बिल्कुल सही कहा यकीन है कि शक करती हैं औरतें। भाई हमारे पड़ोस में थे कुद्दूस साहब, उनकी बीवी जब भी आती है ना घर, वो कोट चेक करती है, बाल कहाँ से आया, तुम तो गंजे हो। अभी 2 दिन पहले आया, बाल नहीं मिला। बीवी क्या कह रही, अब तुम इतने गिर गए हो, अब गंजी औरतों से ही मिलने लगे हो। मेरी बीवी भी बहुत शक करती है, बल्कि मोहल्ले की सारी बीवियां मुझ पर शक करती हैं। ना ना ना, आपकी बीवी शक नहीं करती। एक बार इन्होंने कहा था कि मेरा बाहर चक्कर है, कहती चल चक्कर है, मैंने 10 साल निकाल लिए। और नहीं विकी पापा, वाकई मतलब दी औरतां भी इन्हां ते शक करदियां ने कि ए ओ बंदा जेड़ा साडे बच्चों कोलों चॉकलेट खोंदा है। और तुसी फुकरे लोग इधर एक इन्वेस्टर बैठा है, नोटां दी बारिश च रहना, इसके बावजूद माई वाइफ, पर्सनल वाइफ मेरे तो शक कर दी यार। ओ वाइफ पर्सनल हुंदी, बाकियां दी रेंट ते हुंदी। ये वो शौहर है जिसे खुला छोड़ देती बीवी, कौन मुंह लगाएगा, शाम को फिर आ जाएगा। और तुसी देखो कहन कौन रहा है। अच्छा, ਇਹਦੀ बीवी भला की शक कर दी है, नलका खुला रह जाना, वो कहेगी यकीन है इन्हें खुला छड्या होना। मोहल्ले च चोरी हो जाए तो बीवी कह रही थी कि तुसी ना जाना, नाम थोड़ा ही लगना। एक औरत के पीछे हाथ धो के पड़ गया ये, फिर उस औरत ने मुंह धो के अपनी जान छुड़ाई। थोड़ी देर बाद हमें सुपर ओवर में ज्वाइन कर चुकी हैं इंटरनेशनल पंजाबी सुपरस्टार नीरू बाजवा। अस्सलाम वालेकुम नीरू जी, दिस इज अहमद अली बट वेलकम टू सुपर ओवर। कहते हैं कि जिन्हें लाहौर नहीं तके हो जम्या नहीं, तो फिर आए लाहौर, आए छेती आओ ताकि हम आपकी बर्थडे मनाएं। अहमद अली भट्ट जी और सुपर ओवर के सारे दर्शकों को, पाकिस्तान को सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। उथे बह के सलामा करते पे लाहौर ते आओ ना। हाँ जी ज़रूर, मैं तो चाहती हूँ कि मैं लाहौर आऊँ, ये मेरी ख्वाहिश है, और आप कभी बुलाएं और हम आ जाएंगे। नीरू जी, माँ द लाडला की 3 ऐसी यूनिक बातें बताएं जो इस फिल्म को दूसरी फिल्मों से जरा यूनिक कर देती हैं। माँ द लाडला की 3 ऐसी बातें, वेल एक है जो बहुत ही एंटरटेनिंग फिल्म है, मुझे लगता है और मेरे साथियों को भी लगता है। और इसमें ख़ास बात यह है कि हमारे पाकिस्तानी दोस्त कैसर पिया जी, इफ्तियार ठाकुर जी और नसीम विकी जी हमारे साथ इस फिल्म में हैं। और कॉमेडी के अलावा इसमें इमोशंस भी हैं। और मुझे लगता है कि ये फिल्म परिवार के हर एक मेंबर के लिए फिल्म बनी गई है। और चाहे हम पंजाबी जो इंडिया में बैठे हैं, कनाडा में बैठे हैं, पाकिस्तान में हैं, ये हम सब की फिल्म है। माँ खुदा, नीरू बाजवा की फिल्म का प्रीमियर हम जोधा बाई के साथ बैठकर देखना चाहेंगे। ਤੁਹਾਡੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਰਹਿੰਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਮ ਨਾ ਵੇਖੋ, ਆਪਣੇ ਐਕਸ-ਰੇ ਵੇਖਿਆ ਕਰੋ। नाले प्रीमियर ते जड़ी ना जोधा भाई देखेगी तो उसते इंटरवल च समोसे बेचने होंगे। और बादशाह, जोधा भाई की बात हो गई, वो मेरे साथ जाएगी। इसका मतलब वो अपने सरताज के साथ नहीं, सोतेले भाई के साथ फिल्म देखेगी। नीरू जी, पाकिस्तान में तो पंजाबी फिल्मों ने राज किया है, कोई ऐसी पंजाबी फिल्म या पंजाबी एक्टर है जो आपको पसंद है? I'm a huge fan, of course, जैसे सारी दुनिया है। नुसरत फ़तेह अली खान साहब, नूर जहान जी, नसीबो लाल जी, अबीदा परवीन जी, द लिस्ट इज़ एंडलेस। सो आई होप कि हम सबको इकट्ठे काम करने का मौका हमेशा मिलता रहे। मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि ये मेरी दूसरी फिल्म है पाकिस्तानी आर्टिस्ट के साथ। और मैं चाहूँगी कि आप भी मुझे बुलाएं लाहौर, मैं भी आऊँगी, मैं भी आपकी फिल्मों में काम करूँगी। हाय हाय नीरू जी, क्या कह दिया आपने। आप एक दफा आए तो सही, आप आएंगी तो फिर आपको देख के मैं सिर्फ एक ही गाना गाऊंगा, हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी टूट जाए।
वैसे नीरू जी तुसी एक बार आन दा ज़हन ते बढ़ाओ, मैं बच्चे नानके भेज देसा। गरम जौहर हाँ जी। वे जालमा फौरन ही पार्टी बदल रही है। मेरा ते सोचो मैं किथे जावांगी। ओए बस कर, एक बार ਇਹਨੂੰ ਚੱਕਰ ਤੇ ਲਾਣ ਦੇ, हर किसी ਨੂੰ ਕੱਟ करा देंगा। प्लीज कम टू द पॉइंट। नीरू जी ये बताएं कि आपने पाकिस्तान के क्रेम de la crème जो कॉमेडियंस हैं उनके साथ काम किया है, नसीम विकी साहब, कैसर पिया और इफ्तिखार ठाकुर, इन तीनों में से सबसे ज्यादा केमिस्ट्री किसके साथ बनी? देखो मैनू तो लगता है कि साडी केमिस्ट्री बहुत ही वधिया है। ऑब्वियसली मतलब कॉमेडी किंग्स ने तीनों, ते उन्हां दे नाल जदों भी मैं सीन्स कीते ने मेरी मैनू पता है, मैं अपने आप पर बड़े फकर नाल कहनी है कि मैं वन टेक आर्टिस्ट हाँ, बट इन्हां दे नाल जदों भी मैं सीन्स करती हूँ तो मैनू पता नहीं मेरे किन्ने टेक्स हुंदे ने, क्योंकि मैनू हासा ही इन्ना आउंदा ने। सो मैनू तो लगता है कि केमिस्ट्री ज़बरदस्त है। बाकी जदों तुसी फिल्म देखोगे तुसी दसोगे कि केमिस्ट्री किहो जी है। नीरू जी मैं डायरेक्टर आदमी है, ए टेकां तो परेशान ना होया करो, तुहाडे तो ज्यादा ते बादशाह करा देंदा है। नीरू जी, जब मेरा और आपका गाना केटू की पहाड़ियों पर पिक्चराइज होगा, वाह, बादशाह की दिल से है दुआ, रंग दे तुम है गेरुआ। ਉੱਥੇ बैठ जा, किसी ने सोफा मान लेना ही। नीरू जी आप क्या समझती हैं कि को प्रोडक्शंस होनी चाहिए, इंडियन और पाकिस्तानी आर्टिस्ट को कोलैबोरेट करना चाहिए, चंडीगढ़ तो लाहौर ते कराची तो मुंबई जाना चाहिए? बिल्कुल मैनू लगता है कि इंडियन आर्टिस्ट नू कराची आके लाहौर आके काम करना चाहिए है, तो पाकिस्तानी आर्टिस्ट नू भी इजाज़त होनी चाहिए इंडिया काम करन दी। मतलब असी एक ये मेरा मानना है। तो हुन कोई बंदिश नहीं है, कोई बाउंड्रीज नहीं है, असी हर मुल्क जाके जिथे भी सानू काम मिलता है एज एक्टर्स असी उत्थे काम करते हैं। सो बट पाकिस्तान नाल तो साडा प्यार ही बहुत है, एंड साडे सारे फैंस भी पाकिस्तान है, बहुत बहुत प्यार मिलता है सानू उत्थे। सो मैं ज़रूर चाहांगी कि किसी दिन मैं आके लाहौर कराची काम करा तो थोनू सारिਆਂ नू मिला। बिल्कुल नीरू जी सही कह रही है, फनकार को हमेशा पुल का काम करना चाहिए, ब्रिज का काम, मिलाने वाला काम। यहाँ तो ये माँ का लाडला बने हुए हैं, लेकिन शकील साहब वाकई किसी तारुफ के मोहताज नहीं। जितना काम इन्होंने पाकिस्तान में किया उससे बहुत बड़ा और ज्यादा काम इन्होंने इंडिया में भी किया, जहां इन्होंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट भी किया और बहुत बड़े बड़े एक्टर्स के साथ काम भी किया वहाँ। अल्लाह का शुक्र है एज ए मुसलमान, एज ए पाकिस्तानी, कि हमने अपने पाकिस्तान को वहाँ जाके डोमिनेट किया है और बताया कि पाकिस्तानी फनकार कैसे हो। इसमें भी कोई शक नहीं कि नसीम विकी साहब जो यहाँ तो वाकई किसी तारुफ के मोहताज नहीं, वहां का कपिल शर्मा का फॉर्मूला यहीं से गया था। वाह, कपिल ने भी देखे जी उसको करके दिखाया और पूरी दुनिया में उसने अपने फन का लोहा मनवाया, और वो मल्टी टैलेंटेड है। कपिल में कोई शक नहीं है, वो लोग मेहनत करते हैं और पैकिंग करते हैं। जब हमारी बात हुई ना इस शो के बारे में, तो ताहिर सरवर मीर साहब ने जब अपना ये आइडिया बनाया तो मैंने उनको ये दाद दी थी ताहिर साहब को। मैंने कहा आप जो शो कर रहे हैं हमेशा उंगली उठती है हर शो के ऊपर, ये कॉमेडी नाइट कपिल की कॉपी है। आपने जो फॉर्मेट बनाया, जो तैयार किया ना, ये लोग एक दफा कहने पे आएंगे तो कहेंगे नहीं ये वैसा नहीं है, आपका अलग शो है। और आज इस शो ने, हमारे सुपर ओवर ने ये साबित कर दिया, ये नंबर 1 भी है और ये हटके भी है, अलग भी है। इसका फॉर्मेट, इसके कैरेक्टर्स और इसकी बातें, ना तो पुरानी बात है ना चीप बात है, सारी नई बातें हैं। तो आज एक ये जो रंग हमारे मुल्क में आया है, इंशाल्लाह ताला ये मेरी दुआ भी और मेरा तजर्बा भी है, ये उसी प्लेटफॉर्म पे जाएगा जहां पर कॉमेडी नाइट कपिल चल रहा है। क्या बात है।